ठाकुर जी की सबसे बड़ी सेवा क्या है? और जीव के लिए सबसे बड़ा पाप कौन सा है? और जीव के लिए सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? सबसे बड़ा जीव का जो अपराध है वो भगवान का विस्मरण है, क्योंकि भगवत विस्मृति से ही देहाभिमान में ही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जिनके द्वारा पापाचरण होता है। पापाचरण का मूल है भगवत विस्मृति। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। जब हम भगवान को भूल जाते हैं तो हमारा शरीर भाव दृढ़ हो जाता है, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। फिर 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ मन में तदात्म करके हम विषयों में विचरण करने लगते हैं। विषयों में सत्य सुख है नहीं, इसलिए हम जहां जहां भोगते हैं वहां वहां अतृप्त रहते हैं। फिर हमें लगता है ये शरीर नहीं वो शरीर, ये वस्तु नहीं वो वस्तु, ये पदार्थ नहीं वो पदार्थ। पूरा जीवन पाप कर्म में लिप्त हो जाता है। पाप ऐसे भगवत प्रसन्नता सबसे ज्यादा किसमें होती है? जैसे अपना बच्चा घर से बाहर निकल गया और बाजार में खो गया। अब उस पिता से पूछो कि सबसे ज्यादा आपको प्रसन्नता की वस्तु क्या होगी, तो दौड़ के बालक लौट के आए छाती से लग जाए। समझ रहे हो? ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातन मन कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर। तू मेरा अंश है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। तू मेरा बच्चा है, मेरी माया की बाजार में, पर मेरी माया है, खेल लो। जिस दिन तुम लौट कर कहोगे ऐसे, बस प्रभु की सबसे बड़ी प्रसन्नता का हेतु ये है कि आप भ्रमित होकर के जो मैं मेरा तय तेरा में लिप्त हो गए, इसे छोड़ दें और उनकी अखंड स्मृति में हो जाएं। यही प्रभु की सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। बस। तो प्रभु प्रसन्न कब? जब हमारी अखंड स्मृति, अखंड स्मृति में ही प्रभु की प्रसन्नता है। हमारी अखंड स्मृति ऐसी कि त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी आधे पल को अपने प्यारे श्री कृष्ण का, अपने प्यारे हरि का विस्मरण न करें। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा लाभ और यही हरि की प्रसन्नता, क्योंकि हरि ने मांग की है अनन्य चेता सततम अनन्यस चिंतयन्तो माम अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। ये भगवान के शब्द हैं अलग अलग श्लोकों के। तुम ऐसा अभ्यास कर लो कि तुम्हारा चित्त प्रभु के सिवा और कहीं जाए ना। सबसे बड़ी प्रसन्नता है भगवान। तीसरा क्या था? सबसे बड़ी सेवा क्या है? सबसे बड़ा पाप क्या है? और सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? हाँ, भगवान को तीर्थास्पदम कहा गया ना। जितने भी तीर्थ हैं वो सब भगवान के चरणों से प्रकट हुए। ध्येयम सदा परिभवं न भविष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम। भगवान के चरणों को क्या कहा गया? तीर्थास्पदम। गंगा जी परम पावन है ना, भगवान का चरणोदक ही तो है ना। मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरारी शिरश्चारी। गंगा जी है ना, गांगम वारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम। जितने भी तीर्थ हैं वो श्री भगवान के चरणों से निकले हुए हैं। तो जो संत भगवत अनुराग में डूबे हुए हैं उनके सानिध्य से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। उनके सानिध्य से बढ़कर के कोई भी, जितने भी तीर्थ भूमंडल में, संतों को जानते हो क्या कहा गया है? तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। तीर्थों में जब पापी जन अवगाहन करते हैं तो उनका पाप क्षीण होता है और तीर्थ में पाप बढ़ जाते हैं। और जब भगवत प्रेमी महात्मा जो तीर्थ जहां से प्रकट हुए उन भगवान श्री हरि को अपने हृदय में लिए हुए विचरण कर, वो जब तीर्थों का स्पर्श करते तो तीर्थ निष्पाप हो जाते हैं। उनमें निष्पाप करने की सामर्थ्य भी आ जाती। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करते हैं वो महापुरुष जो निरंतर भगवान का चिंतन करते हैं। तो संतों के सानिध्य से बढ़कर पवित्र कोई तीर्थ नहीं, भगवान की स्मृति से बढ़कर भगवान की प्रसन्नता का कोई हेतु नहीं, और भगवान को भूल जाना इससे बड़ा कोई पाप नहीं।